और भाई अम्बेडकर नगर क्या हाल चाल है भाई। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके लगातार कह रहे थे कि सर अम्बेडकर नगर में किसी दिन आइए। अम्बेडकर नगर में आ गए हैं भाई। और नवंबर दिसंबर है, तो नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है अम्बेडकर नगर में वैसे भी मेले के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। एक तरफ से आजमगढ़ और दूसरी तरफ से अयोध्या, बीच में अम्बेडकर नगर, यानी एक तरीके से तमसा नदी, सरयू नदी और बीच में जो अम्बेडकर नगर है ना साहब, एक शानदार जगह है। भोजपुरी का भी मिश्रण है और अवधी का भी मिश्रण है। दोनों ही तरीके से आप देखेंगे तो इस जो ज़िले का है यहाँ पर प्रभाव दिखता है अवध प्रांत का भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने मंच पर, यानी उत्कर्ष परिवार के इस ऑनलाइन मंच पर, और आशा करता हूँ कि अम्बेडकर नगर के सभी बच्चे मेरी क्लास को देखेंगे, आनंद से इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे कुछ बढ़िया चीज़ें। जैसा कि मैंने बताया है कि देखो, क्लास में माहौल बनाने के बजाय हमने कोशिश करी है कि कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट दे सके। अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले अम्बेडकर नगर की। तो देखो भाई, अम्बेडकर नगर की बात करें तो इस ज़िले का जो गठन हुआ था ना, 29 सितंबर 1995 को हुआ था। कब हुआ था बच्चे? 29 सितंबर 1995 को हुआ था। उस समय सरकार में थी मायावती जी। क्या भाई? उस समय सरकार में कौन थी? तो मायावती जी उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। और मायावती जी के द्वारा अयोध्या के कुछ हिस्सों को अलग करके, सुनना मेरी बात, अयोध्या के कुछ हिस्सों को अलग करके और अम्बेडकर नगर के सम्मान में बना दिया गया। क्या? तो अम्बेडकर नगर है ना, अम्बेडकर जी के सम्मान में अयोध्या के कुछ हिस्सों को अलग करके, कुछ हिस्सों को क्या करके, तो अलग करके और बनाया गया। क्या भाई? तो अयोध्या के कुछ हिस्सों को अलग करके और बनाया गया। भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में इस जिले का नाम रखा गया। क्या? तो अम्बेडकर नगर, है ना। याद रखना कि अम्बेडकर नगर ये जो जिला है बच्चे, ये आपको भीमराव अंबेडकर के सम्मान में ही ये नाम आपको मिलेगा, है ना। तो जिले का गठन हो रहा है बच्चे कब? 29 सितंबर 1995 को। अगर बात करें इस जिले के बारे में तो ध्यान से समझना कि ये जो जिला है बच्चे अयोध्या मंडल का हिस्सा है, फैजाबाद मंडल का हिस्सा है, अयोध्या मंडल का हिस्सा है। ध्यान से समझना कि चूंकि अयोध्या से अलग भी हो रहा है तो इसलिए जो मंडल पड़ता है ना, अयोध्या मंडल का हिस्सा है ना। और तमसा और सरयू नदी के बीच में स्थित है। क्या? तमसा और सरयू नदी के बीच में स्थित है। इस बात को समझो कि एक तरफ तमसा नदी, दूसरी तरफ सरयू नदी। उपजाऊ ज़मीन है और मिट्टी यहाँ की बच्चे बढ़िया है, जिसकी वजह से खेती जो होती है वो यहाँ पर अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अकबरपुर की। क्या भाई? अकबरपुर की। सबसे पहले अम्बेडकर नगर वाले सारे बच्चे अकबरपुर से तो निश्चित रूप से परिचित होंगे। अगर अकबरपुर की बात करें तो ये एग्जैक्टली अम्बेडकर नगर का मुख्यालय है। क्या भाई? अम्बेडकर नगर का मुख्यालय है बच्चे, ध्यान से समझना। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अगर पूछ ले कि अम्बेडकर नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, उत्तर क्या होगा? अकबरपुर। दरअसल होता क्या है, 1566 में यहाँ पर होता है अकबर का आगमन। क्या? 1566 में अकबर का आगमन होता है बच्चे। और अकबर का जब यहाँ पर आगमन हुआ तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तिराहा है, उस तिराहे का नाम क्या है भाई? तो तहसील तिराहे के पास एक मस्जिद बनवाई। क्या? तहसील जो तिराहा है इसके पास में एक मस्जिद बनवाई, तहसील तिराहा के पास में एक मस्जिद बनवाई। और इस वजह से ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नामकरण ही कर दिया गया अकबरपुर। क्या बच्चे? तो अकबरपुर कर दिया गया। अकबरपुर बहुत ही लोकप्रिय जगह है। और साथ में याद रखना कि जो लोहिया जी है, समाजवाद के आप देखेंगे संस्थापक लोहिया जी की जन्मभूमि भी है अकबरपुर, ध्यान रखना। हालांकि लोहिया जी पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे, पर ध्यान रखना कि ये लोहिया जी की जन्मभूमि है बच्चे। क्या? लोहिया जी की क्या है? जन्मभूमि है, इसको समझ लो। अगर तुमसे कोई पूछ रहे साहब लोहिया जी की जन्मभूमि कौन सी है, तो लोहिया जी की अगर बात करें जन्मभूमि है अकबरपुर। और आप देखोगे तो राम मनोहर लोहिया जी क्या, ये जन्मभूमि अकबरपुर वर्तमान में क्या है, तो ये जिले का मुख्यालय है। कौन से जिले का? अम्बेडकर नगर का मुख्यालय है। क्या भाई? अम्बेडकर नगर का मुख्यालय है, इस बात को समझना। कहा जाता है कि यहाँ पर अकबर के द्वारा एक शाही पुल का भी निर्माण कराया गया था। क्या भाई? अकबर के द्वारा यहाँ पर एक शाही पुल का भी निर्माण करवाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। और गोविंद साहब मेला, अम्बेडकर नगर से सबसे ज़्यादा जो सवाल बनता है वो गोविंद साहब मेला के बारे में ही पूछा जाता है। दरअसल अम्बेडकर नगर की इस गोविंद साहब मेले की बात करें तो आजमगढ़ व अम्बेडकर नगर की सीमा पर स्थित है। क्या? आजमगढ़ व अम्बेडकर नगर की सीमा पर स्थित है ये जगह। आजमगढ़ व अम्बेडकर नगर की सीमा पर स्थित है, ध्यान से समझो। आजमगढ़ व
अंबेडकर नगर की सीमा पर स्थित है अगर देखा जाए तो ये आपसे मल्टीपल टाइम पूछा जाता है साहब, आजमगढ़ व अंबेडकर नगर की सीमा पर स्थित है। पहली बात तो ये है। दूसरा समझना कि ये जो गोविंद साहब मेला है क्या भाई, ये जो गोविंद साहब मेला है बच्चे लगभग 1 माह तक चलता है क्या, लगभग 1 माह तक चलता है ये। तो 1 माह तक चलने वाला मेला है। और पूर्वोत्तर के अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर के जो मेले हैं ना, उनमें सभी मेलों में सबसे प्रसिद्ध है ये, सॉरी पूर्वोत्तर कह रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय मेला है क्या भाई, पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय मेला है। इसको भी समझ लो कि अगर कोई पूछ ले साहब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय मेला कौन सा है, तो उत्तर होगा साहब कौन सा, तो गोविंद साहब मेला। क्या गोविंद साहब मेला लगभग 1 महीने तक चलता है। दरअसल गोविंद साहब जो धाम है ना, ये आस्था का केंद्र है, लंबे समय तक आस्था का केंद्र रहा है अंबेडकर नगर। तो ये धाम जो बच्चे गोविंद साहब धाम है, इसी जगह पर ये मेला लगता है गोविंद साहब धाम पर। और ये अगर देखा जाए तो गोविंद साहब जो धाम है बच्चे जलालपुर में स्थित है। और अगर बात करें तो आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की सीमा पर ये पड़ता है क्या बच्चे, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की सीमा पर ये पड़ता है। कई बार पेपर में ऐसा भी हुआ कि अंबेडकर नगर ऑप्शन न देकर के और ऑप्शन ही उन्होंने आजमगढ़ दिया था, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग चलते हैं कि चौसा शरीफ की दरगाह पर। ये यूपीएससी वीडियो 2018 में जब पूछा गया पहली बार तो कम लोगों को पता था, पर पूछा जाता है बच्चे कि चौसा शरीफ की दरगाह कहाँ पर है। तो डायरेक्ट नोट करना कि चौसा शरीफ की जो दरगाह है बच्चे अंबेडकर नगर में स्थित है। कहाँ पर, अंबेडकर नगर में स्थित है। कि चौसा शरीफ की जो दरगाह है कहाँ पर स्थित है, अंबेडकर नगर में स्थित है। ये बात भी हमें ध्यान रखना है कि चौसा शरीफ की दरगाह कहाँ पर मिलेगी, अंबेडकर नगर में मिलेगी। लगे हाथ यहाँ पर ये भी समझते हैं एनटीपीसी जो टांडा है, देखो एनटीपीसी का यहाँ पर एक प्लांट है बच्चे टांडा में। कहाँ पर, एनटीपीसी का एक प्लांट है टांडा में। और ये जो क्षेत्र पड़ता है ये अंबेडकर नगर में ही पड़ता है। ध्यान रखना है कि इसका उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा, तो उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। सुन लो मेरी बात ध्यान से, उद्घाटन जो किया गया ना इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। और वर्ष 1981 में इसका उद्घाटन किया गया था। क्या भाई, तो 1981 में इसका उद्घाटन किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। ये थर्मल पावर प्लांट है। क्या है, तो एनटीपीसी के द्वारा आप देखेंगे तो ये थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है बच्चे। और इस पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाली जो पानी है ना, वो सरयू नदी से पिक की जाती है। कहाँ से, तो सरयू नदी से ये जो पानी है बच्चे पिक की जाती है अंबेडकर नगर में। ये जो एनटीपीसी टांडा है घूमने की भी जगह है, शानदार जगह है, लोग घूमते भी हैं और साथ में पेपर के हिसाब से भी पूछे जाने वाले चीज़ों में से एक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर एक मंदिर है शिव बाबा मंदिर। क्या, शिव बाबा मंदिर, जो कि शिव बाबा धाम के नाम से भी लोकप्रिय है। क्या, शिव बाबा मंदिर को ही आप देखेंगे तो शिव बाबा धाम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये जो शिव बाबा धाम है बच्चे, इसकी अगर बात करा जाए शिव बाबा धाम की, तो ये शिव बाबा धाम एग्जैक्टली अकबरपुर में है। कहाँ पर है, अकबरपुर में है। और यहाँ पर मेले लगते हैं शिव बाबा धाम। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस मेले में गए होंगे। कब भाई, तो महाशिवरात्रि की भीड़ हो या फिर सावन का सोमवारी हो। क्या, महाशिवरात्रि की भीड़ हो या फिर सावन सोमवारी हो, इन दोनों ही समय में, क्या, इन दोनों ही समय में अगर देखा जाए तो आपको दिखाई देगा। क्या, चाहे वो सावन सोमवारी हो या महाशिवरात्रि हो, इन दोनों ही समय में ये जो शिव बाबा का जो मंदिर है ना, ये शानदार है, लोकप्रिय है बहुत, और बहुत भीड़ लगती है। यहाँ पर मेला भी लगता है। अंबेडकर नगर के सबसे शानदार स्थलों में से एक है। क्या, अंबेडकर नगर के सबसे शानदार स्थलों में से एक है। बहुत सारे बच्चे मेला में गए भी होंगे और छोटे पर जिद भी कर रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर अंबेडकर नगर पर एक उद्यान भी है शहर में, तो हालांकि बहुत लोकप्रिय तो नहीं है, पर फिर भी अगर देखा जाए तो अंबेडकर पार्क आपको एक मिलेगा। कहाँ पर, अंबेडकर नगर में। इसके अलावा बच्चे वस्त्र उत्पाद, अगर तुमसे पूछ ले कि अंबेडकर नगर का एक जिला एक उत्पाद क्या है, सुनना मेरी बात। जो अंबेडकर नगर है बच्चे, अंबेडकर नगर, यहाँ का जो एक जिला एक उत्पाद है अंबेडकर नगर का, एक जिला एक उत्पाद है, वो क्या है, तो वस्त्र उत्पाद है। अंबेडकर नगर का एक जिला एक उत्पाद अगर देखा जाए तो यह एग्जैक्टली क्या है, वस्त्र उत्पाद है। अंबेडकर नगर का जो एक जिला एक उत्पाद है बच्चे, ये आपको एग्जैक्टली मिलेगा वस्त्र उत्पाद के रूप में। अब मेरी बात समझना, जो टांडा क्षेत्र है ना, ये कपड़े बनाने के लिए बहुत लोकप्रिय है। जो टांडा क्षेत्र है, रुमाल हो गया, गमछे हो गए, इसके अलावा और भी कपड़े यहाँ पर दिखाई देंगे। तो वस्त्र उत्पाद अंबेडकर नगर का एक जिला एक उत्पाद है, इसको समझो। श्रवण क्षेत्र की बात करें तो कहा जाता है बच्चे कि राजा दशरथ ने जो श्रवण क्षेत्र है ना, यहीं पर किसकी हत्या करी थी
थी बच्चे, तो श्रवण कुमार की हत्या करी थी। माना जाता है कि जो श्रवण क्षेत्र है वो भी कहाँ पर मिलेगा, तो अंबेडकर नगर में ही मिलेगा, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ जी के द्वारा यहीं पर श्रवण कुमार की हत्या की गई थी बच्चे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा हनुमानगढ़ी जो है वो भी अंबेडकर नगर का एक बहुत ही शानदार मंदिर है, हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर है और बहुत शानदार पर्यटक स्थलों में से एक है। प्यारे बच्चे देखो, एग्जाम ओरिएंटेड जो बातें थी ना, हमने ज़्यादातर वही करी ताकि आप देख पाओ, आप समझ पाओ और कम समय में अपनी तैयारी को जारी रखो। तो अंबेडकर नगर के बारे में एक तो अकबरपुर याद रखना, जिले का मुख्यालय है, साथ में गोविंद साहब मेला जो बहुत पूछा जाता है, कि छौछा शरीफ का दरगाह भी पूछा जाता है। ये 3-4 ऐसे हैं। और अंबेडकर नगर का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। NTPC टांडा भी आपको याद रखना है। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए देखोगे तो अंबेडकर नगर में इतना ही। लेकिन आपको पता है कि इन दिनों हम लोग दिवाली को लेकर के चल रहे हैं बच्चे, तो उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर दिवाली के अवसर पर 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। और साथ में ध्यान रखना कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम अगर आपने परचेज किया है तो उसके साथ में रिकॉर्डेड जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री है। तो अंबेडकर नगर वालों, लाइक और शेयर करना न भूलना भाई। और अगर वीडियो पसंद आइल बा तब वीडियो के दूसरा तक पहुंचा दी, ताकि सब लोग देख ले और अंबेडकर नगर के जान ले। जे जाना था भाई वो वीडियो को लाइक कर ले, यूपी उत्कर्ष चैनलवा के तनी सब्सक्राइब कर लो तुम लोग, और दूसरों को बता दे लो कि यहाँ पढ़ाई भी होला और साथ में सामान्य जानकारी भी मिलेला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।